कुछ कहानियां होती हैं जो जहन में बस जाती हैं, है ना। आज हम ऐसी ही दो बिल्कुल अलग हिंदी हॉरर कहानियों की चीर फाड़ करने वाले हैं। पता लगाएंगे कि आखिर उनके डर के पीछे का राज क्या है। तो सवाल ये उठता है कि हमें ज्यादा किस चीज से डर लगता है। हमारे बीच ही रहने वाला कोई इंसान जिसका दिमाग शैतान का हो, या फिर कोई अनदेखी अनजानी ताकत। बस यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो इसके लिए हम दो कहानियों को आमने सामने रखने वाले हैं। एक तरफ है चेहरा, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, आपके दिमाग से खेलेगी। और दूसरी तरफ है खबीस का कुआं, एक क्लासिक लोक कथा जो हमारे बड़े बुजुर्गों के डर को फिर से जिंदा कर देती है। तो चलिए कहानी की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, किसी भी डरावनी कहानी में जगह सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, वो खुद एक किरदार होती है जो आपको अकेला और बेबस महसूस कराने का माहौल बनाती है। दोनों कहानियां डर पैदा करने के लिए बिल्कुल अलग अलग सेटिंग्स चुनती हैं। चेहरा हमें एक मॉडर्न, बेहद खूबसूरत फार्म हाउस में ले जाती है, पर यह खूबसूरती एक छलावा है, क्योंकि मदद यहाँ से मीलों दूर है। वहीं दूसरी तरफ खबीस का कुआं हमें एक पुराने काई लगे कुएं के पास ले जाता है, जिसकी शक्ल देख के ही रूह कांप जाए। दोनों ही जगहें एक ही काम करती हैं, अपने किरदारों को दुनिया से काट देती हैं। अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां डर दरवाजे पर दस्तक देता है। दोनों ही कहानियों में एक अजनबी की एंट्री होती है जो पहली नजर में बिल्कुल भला इंसान लगता है, पर उसके नकाब के पीछे एक जानलेवा मकसद छिपा होता है। चेहरा का जो देव है वो एक दुखी सर्जन बनकर भरोसा जीतता है, और कुएं का खबीस एक मददगार गांववाला बनकर। दोनों अपने अपने धोखे में इतने माहिर हैं कि उनके शिकार को अंदाजा तक नहीं होता कि वो एक जानलेवा जाल में कदम रख चुके हैं। जरा देव की ये एक लाइन सुनिए। वो खुद को एक दुखी पति और एक काबिल डॉक्टर दोनों की तरह पेश कर रहा है। ये हमदर्दी जीतने का इतना शातिर तरीका है कि कोई उसके असली खौफनाक इरादों पर शक कर ही नहीं सकता। और अब जरा खबीस को देखिए। यहाँ कोई चालाकी नहीं है, कोई दिमागी खेल नहीं। यहाँ है एक अलौकिक ताकत का सीधा क्रूर ऐलान। ये हमें दिखाता है कि बुराई कितने अलग अलग तरीकों से सामने आ सकती है। हर डरावनी कहानी में ना एक वो पल आता है जब किरदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पल जब भयानक सच सामने आता है और भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। चेहरा में रिया के लिए सच एकदम से सामने नहीं आता। वो धीरे धीरे जहर की तरह फैलता है। उसे अचानक उन जगहों का पता होता है जहां वो कभी गई नहीं। उसे अपनी वो तस्वीरें मिलती हैं जो उसने कभी खिंचवाई ही नहीं। और सबसे अजीब बात, देव की मरी हुई पत्नी की घर में एक भी तस्वीर नहीं है। ये छोटे छोटे सुराग एक ऐसे डर को जन्म देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। रिया के जाल की गहराई का असली खौफ तो तब होता है जब देव बताता है कि ये सब बार बार हो रहा है और हर बार उसकी याददाश्त मिटा दी जाती है। वो सिर्फ एक कैदी नहीं है, वो एक ऐसे चक्र में फंस गई है जिससे वो भूल चुकी है। अब चेहरा के इस दिमागी खेल की तुलना करते हैं खबीस का कुआं से। यहाँ सच का सामने आना बिल्कुल अलग है। कोई पहेली नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक सीधी दिल दहला देने वाली सच्चाई। यहाँ सच कोई और नहीं बल्कि खुद मोहन का भूत बताता है, जो अपनी माँ के सपने में आता है। ये लोक कथाओं का वो क्लासिक डर है जहाँ मरने वाले लौटकर चेतावनी देते हैं। यहाँ हमारा सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी बुरी ताकत से है। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर। ये कहानियां हमें डर के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखाती हैं। एक डर जो हमारे अपने दिमाग के अंदर से पैदा होता है, और दूसरा जो बाहर की किसी अनजानी दुनिया से आता है। चेहरा का डर हमारे अंदर से आता है। ये डर है अपनी पहचान, अपनी यादें खो देने का। देव कोई भूत या जिन नहीं है, वो एक इंसान है जिसका तेज दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। यहाँ असली कैद दिमाग के अंदर है। और इसके ठीक उलट खबीस का कुआं का डर उस चीज से आता है जिसे हम नहीं जानते। ये उन ताकतों का डर है जो हमारी समझ से बाहर हैं। यहाँ खतरा बाहर है, एक खबीस के रूप में, और कैद है वो भुतौहा कुआं। तो चलिए अब बात करते हैं अंजाम की। देखते हैं कि ये कहानियां हमें किस तरह के खौफनाक मोड़ पर लाके छोड़ देती हैं। दोनों का अंत भयानक है, पर एकदम अलग अलग तरीकों से।
रिया एक ऐसे दुस्वप्न में फंसी है जो कभी खत्म नहीं होगा और जिसे वो याद भी नहीं रख पाएगी। वहीं मोहन की कहानी तो खत्म हो चुकी है, पर उसकी मौत दूसरों के लिए एक चेतावनी बन गई है। इसका मतलब एक डर जो कभी खत्म न होने वाला आज है, और दूसरा एक ऐसा कल जिसे बदला नहीं जा सकता। और सच कहूं तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहद खौफनाक हैं। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, असली कैद क्या है? एक भुताहा कुआं जहां से शायद भागने की कोई उम्मीद बाकी हो, या फिर दिमाग का वो जाल जहां से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि कैदी को ये याद ही नहीं कि वो कैद में है? फैसला आपका है।